तो हेलो दोस्तों, की हाल चाल बा? सब लोग अच्छे होंगे, आई होप यू। तो दोस्तों, आंखों में नींद बहुत है। आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही उम्र है कुछ करने की मेरे दोस्तों, इसे खोना नहीं है। तो मैं हूं और आप देख रहे हैं एचडीबी शेरा गोल्डन। तो बिल दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि इंग्लिश के पेपर में किन किन टॉपिकों से आने वाला है। सो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, किस्मत खोलने वाली है आपका दरवाज़ा। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आ चुका है आपका इंग्लिश का, क्योंकि आपका 6 अप्रैल को पेपर है। तो आपका वायरल हो गया पेपर। अब कहाँ से कैसे और पेपर आउट है। देखिए दोस्तों, कुछ हम आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं, क्योंकि आपने भी मन में ठान लिया होगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट सेकंड से शुरू। पार्ट सेकंड है, इसमें आपका 35 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपका एक पैसेज दिया जाएगा, दो जो 10 नंबर का होगा। जैसे टेलीविजन इज वन ऑफ द लास्ट। तो ये देख, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 3 नंबर, यानी एक पैराग्राफ रहेगा आपका, और उसी से रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो 3 नंबर का रहेगा। दूसरा जो रहेगा 3 नंबर का, और तीसरा रहेगा 2 नंबर का, फोर रहेगा 2 नंबर। इस प्रकार से 10 नंबर का आपका कंप्लीट यहाँ से होता है। तो इसकी एक ट्रिक है। सबसे पहले पैसेज को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, पेंसिल से चिन्ह लगा लिया जाता है। पेंसिल से चिन्ह लगा लिया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न को फिर पैसे, यानी पहले चिन्ह लगा लो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैसे, तो तुरंत हल हो जाता है, अच्छा समझ में आ जाती है कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर क्या आता है, 4 नंबर का आपका लेटर आता है। जो आपको हम 4 सिर्फ लेटर दे, इन्हीं लेटरों में एक पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ 4 याद करके जाना है। कौन कौन से हैं? जो इस प्रकार हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड, यानी एक ये लेटर। दूसरा लेटर, राइट टू एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल सर के लिए। तीसरा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द करेक्टर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के लिए एक पूछा जाता है। चौथा लेटर है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर, गेम्स टीचर के लिए है। ये 4 लेटर दोस्तों दिया जा रहा है, जो 4 नंबर पूछे, इन्हीं को आपको याद करके जाना है। फिर दोस्तों, अगला है राइट टू डिस्क्रिप्टिव पैसेज एन आइडियल टीचर। आपको ये 6 नंबर का पूछा जाता है। जैसे आपका आइडियल टीचर या तो नरेंद्र मोदी के विषय में, या तो माई स्कूल के विषय में, या तो योगा डे के विषय में। यानी आइडियल टीचर का मतलब क्या, डिस्क्रिप्टिव आपने, यानी जैसे दे दिए कोई आइडियल टीचर आपका है, उसके विषय में लिखना है, तो अपने शब्दों में लिखना है। कितना अच्छा सजा के लिख सकते हो, आपका माइंड चेक किया जाता है। उसको डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको 6 नंबर को अपने शब्दों में लिखना पड़ता है। बोल दिया कि नरेंद्र मोदी के विषय में लिखो, नरेंद्र मोदी के विषय में लिखना है। तो यहाँ बहुत बहुत ईजी नंबर लाना है, यानी 6 नंबर आपके फ्री के मिल रहे हैं। ठीक दोस्तों। फिर करेक्ट स्पेलिंग आती है, 1 नंबर का पूछा जाता है। जैसे आपका बेनिफिटेड, अब बेनिफिट, यानी एक एक स्पेलिंग का इसमें डिफरेंस रहेगा, उसी को आपको अच्छा करना। अगर ये आपका ये सही है तो ये सही है, अगर ये तो ये रॉन्ग हो गए। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द एक शब्द, जैसे वन पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ द गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते उसको क्या कहते हैं, एथिस्ट। ठीक है। तो 1 नंबर के यहाँ से पूछा जाएगा। फिर आपका आर्टिकल पूछा जाएगा। आर्टिकल में क्या रहेगा, ए एन द रहेगा। ठीक है। द फूड दैट यू कुकड वाज अ वेरी गुड। फिर आपका पंचुएशन पूछा जाएगा, कहाँ पर कामा लगेगा, कहाँ पर पूर्ण विराम, अल्प विराम। ठीक है। तो 1 नंबर के पंचुएशन पढ़ लेना। फिर आपका पूछा जाएगा रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस, अर्थात आपको अलग अलग शब्द दिए रहेंगे, अलग अलग आपको शब्द दिए जाएंगे। जैसे इसमें दिया रोजेज रेड, द इन गार्डन, माई ब्यूटीफुल आर, अलग। अब इनको क्या, एक तरफ करना है, मतलब एक जगह स्थिर कर लिखना है। फिर आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव आपका
एक टू पैसे पूछा जाएगा 1 नंबर का, तो आपका एक टू पैसे पढ़ के जाना है। फिर नरेशन पूछा जाएगा, नरेशन पढ़ के जाना है। इसके बाद आपका करेक्ट स्पेलिंग पूछा जाएगा, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। तो आपका 1 नंबर के यहाँ से फिर एडिशनल वर्ड पूछा जाएगा, कुछ स्पेलिंग आपको दिया रहेगा, वहाँ भरना होगा, ठीक। जैसे ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे बी है, ई को हटा दिया है, ए यू है, फिर टी को हटा दिया, आई एफ यू, तो यू को हटा, इस प्रकार से आपको यहाँ से 10 नंबर फ्री में मिल जाएंगे। फिर आपको एक पैसेज पूछा जाएगा, यानी हिंदी में रहेगा, उसको इंग्लिश आपको करना है। जैसे इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, तो इलाहाबाद इज हिस्टोरिकल सिटी। यह एक शिक्षा का केंद्र है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, गंगा और यमुना नदी यहाँ पर मिलती हैं, तो इसी को आपको इंग्लिश में करना है। जैसे इलाहाबाद इज एन हिस्टोरिकल सिटी, इट इज़ द सेंटर ऑफ एजुकेशन, देयर इज हाई कोर्ट ऑफ द यूपी, द गंगा एंड द यमुना रिवर्स मीट हेयर। बस इतने में आपका 35 नंबर यहाँ से गेन। अब सेकेंड फर्स्ट पार्ट चलता है, फर्स्ट पार्ट में आपको 35 नंबर यहाँ से गेन करना है। तो पहला इंपॉर्टेंट लेसन है अ लेटर टू गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, एक दिया रहेगा पैराग्राफ, ठीक, विथ ए सर्टिफाइड विथ सेल्ट, इस तरह पैराग्राफ दिया रहेगा। सबसे पहले क्या करना है इसमें, फिर उसी से 2 क्वेश्चन रिलेटेड है जो आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट को पढ़ लो और माने तैयार कर लो उस पार्ट की, फिर इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर तुरंत आ जाएगा। यानी हर पार्ट को आपको पढ़ के जाना है, और उसको पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग भी तैयार करके जाना है, तो आपको उसी में आंसर आपका छिपा रहेगा। तो कम से कम 2 बार जरूर उसको पैसेज को पढ़ो। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे एक क्वेश्चन है, हु वाज द लेंचो, लेंचो से हमेशा पूछा जाता है, तो इसको पढ़ के जाना है आपका दोस्तों। इसके बाद एक और है, गिव द करेक्टर्स स्केच ऑफ द लेंचो, यानी लेंचो का चरित्र चित्रण भी लिखना है, इसको एक पढ़ के जाना है। फिर आपका शार्ट आंसर में आपका व्हाई वाज लेंचो सैड, व्हाट वाज द ओनली होप, इसको पढ़ के जाना है। शार्ट में क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो, इसको पढ़ के जाना है। फिर लेसन 2 आ जाता है, लेसन 2 में वही सेम एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें 2 क्वेश्चन दे देगा जो आपको 4 नंबर से पूछ लेगा। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में एक हमने इंपॉर्टेंट रखा है, जैसे व्हाट डू द मिलिट्री जेंडर्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई, इसको पढ़ के जाना। शार्ट में आपका है व्हाई वेयर टू नेशनल एंथेम्स सॉन्ग्स, ठीक है। फिर सेकंड में पढ़ के जाना है, व्हाट डिड द मंडेला रियलाइज्ड अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, इसको पढ़ के जाना है। फिर लेसन 4 आता है, लेसन 4 में सभी पार्टों के हिंदी पढ़कर जाना चाहिए, जिसमें अपनी भाषा में उत्तर लिख सके। यानी क्या है इसमें कि सभी पाठों का क्या है, आपको हिंदी पढ़ के जाना है। हिंदी पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता नहीं, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो हमेशा ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट डज डैन राइट इन हर फर्स्ट एसे। फिर शार्ट आंसर में क्वेश्चन दिया, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, इसको पढ़ के जाना है। दूसरा है, डू यू थिंक मिस्टर कीपिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर, इसको पढ़ के जाना है। फिर लेसन 4 से एक लॉन्ग पूछता ज़्यादातर, हाउ वन कैन इंजॉय लाइफ इन द रिजाइन ऑफ कार्ग, इसको पढ़ के जाना है। फिर शार्ट में ज़्यादा पूछा जाता है, वेयर इज कॉर्ग, इसको पढ़ के जाना है। फिर सेकंड में, व्हाई इज कॉर्ग कलेक्ट द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, इसको पढ़ के जाना दोस्तों। फिर सेकंड में लॉन्ग में चलता है, व्हाई डज वैली रिफ्यूज टू टूक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर व्हाई बैग, इसको दोस्तों पढ़ के जाना। फिर 60 क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम, तो इसको पढ़ के जाना। 60 में एक और ज़्यादातर पूछता है, व्हाट क्वालिटीज डिड द ओल्ड मैन आस्क वैली, इसको पढ़ के जाना है। लेसन 6, ये यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, कौन कौन, लॉन्ग में एक बना करता है ज़्यादातर, व्हाट डिड बुद्ध से अबाउट डेथ एंड सफरिंग, यानी इसको आपको 60 वर्ड में लिख के जाना है, ठीक है। 60 में ज़्यादा पूछा है, व्हाई डिड द गौतम बुद्ध लिव हिज प्लेस, ठीक है। सेकंड में पर व्हाई वाज द गौतम नो आ बुद्ध, ठीक, इसको पढ़ के जाना है।
अब नोट हमने कुछ दिया है, नोट में ये जरूरी नहीं कि यहीं से क्वेश्चन आए, आपको हर पार्ट की हिंदी पढ़कर एवं माने याद कर जाना, अपने शब्दों में लिखना। जरूरी है ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हिंदी जरूर पढ़ के जाना हर पार्ट, जिससे अपने शब्दों में आप दोस्तों लिख सकें। अब भैया पोइट्री चलते हैं। पोइट्री जो आपकी आती है 8 नंबर की आती है। 8 नंबर की कविता में एक अंश के साथ दिए गए कुछ नोट है आपको। दोनों लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ये आपका 2+2 अर्थात 4 नंबर का पूछा जाएगा। सेंटर आइडिया या कविता, या तो सेंटर आइडिया लिखो या तो कविता लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो, 4 लाइन की, ठीक है। तो 2-2 यानी 4 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ हम लेसन बता रहे हैं जो ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है, जैसे डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइज, आ टाइगर ऑफ द जू, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, द ट्रीज का। तो सिर्फ हम 5 लेसन बताए, सिर्फ इन्हीं को पढ़ के जाना है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कुछ हम सेंटर आइडिया बता रहे हैं जो आपको याद करके जाना है, या तो सेंटर आइडिया लिखना या तो पोएम लिखना। जैसे पहला डस्ट ऑफ स्नो का एक सेंटर आइडिया है। इन द पोएम डस्ट ऑफ द स्नो, poem wants to convey that the sometimes certain moments or action which are simple have large signification। दोस्तों इसको पढ़ के जाना है। दूसरा सेंटर आइडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमेशा आता है, फायर एंड द आइस से, फायर एंड द आइस से आता है। तो द पोएट स्क्वेट्स फॉर विथ डिजायर एंड द आइस विथ हॉटेड बोथ ऑफ द दीज ऑफ द ग्रोविंग विथ स्पीड, इसको पढ़ के जाना। तीसरा टाइगर ऑफ द जू से सेंटर आइडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इज द क्रूल टू कीप अप द वाइल्ड एनिमल्स इन द स्मॉल सेल ऑफ द जू अवे फ्रॉम देयर हॉट बिटर। तो इसको दोस्तों एक एनिमल से पूछा जाता है। एनिमल से कौन सा पूछा जाता है दोस्तों, ये है Walt Whitman in the poem Animals talks about the loss of the humility among humans. The poet describes how the animals are the better than the humans are। दोस्तों अब दोस्तों या तो इसको कर लो या तो पोएम याद करो। अब पोएम में क्या, पोएम नंबर करते हैं, पोएम में कम नहीं करते। देखो पहले तो जैसे हमने एक पोएम लिखी, सम से द वर्ड विल इन द फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई विल टेस्ट ऑफ द डिजायर आई हैड टू विद दोज हु फॉर अप फायर। या तो इसको लिख दो और साथ में देखो नोट कुछ हमने दिया है, पाठ का नाम एवं लेखक का नाम। अगर 4 लाइन के आप पोएम लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, और इसको आप इस पार्ट का नाम भी और लेखक का नाम लिखते हैं तो 4 में 4 मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ पोएम लिख दिया और इसका नाम नहीं लिखे तो आपको 3 नंबर देंगे, 1 नंबर तो 100% कटेगा। तो अगर 4 में 4 चाहिए तो साथ में इसका पार्ट का नाम एवं लेखक नाम जरूर लिखें। इसके बाद क्या आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, एक कहानी होती है। कहानी में आपके 60 आंसर, 4 नंबर पूछे जाए तो 25 शब्दों में लिखना होता है। लॉन्ग आंसर आपको 60 शब्दों में लिखना होता है। और ट्रू फास्ट भी पूछा जाता है इसमें, जो 4 नंबर का पूछा जाता है। तो प्रत्येक पार्ट की कहानी अपने शब्दों में तैयार जरूर कर लो और अपने शब्दों में अंग्रेजी का उत्तर देना है, ना कि रट के जाना। कभी अंग्रेजी क्वेश्चन रटा नहीं जाता, समझा जाता है, ठीक दोस्तों। तो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं जो इनको तैयार कर लें। जैसे पहले क्वेश्चन है व्हाट डज द डू द हेल्प इज द विच ऑफ द दिस, इसको ये अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डज द ट्रीट द डॉग, ये क्वेश्चन है। व्हाई डिड द ट्रिक्स फॉल द इल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डज एन अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, ये क्वेश्चन अच्छा है। अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन एक्सप्लेन, ये अच्छा क्वेश्चन है। राइट द करेक्टर स्केट ऑफ द अनिल, अनिल का चरित्र चित्रण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलते दोस्तों, व्हाई वाज ही वंडरिंग द स्ट्रेट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ वुड यू हाउ वुड यू रिसेस गिफ्ट एज अ साइंटिस्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। हाउ डिड द मदर हेल्प हिम, उसकी माता कैसे हेल्प की थी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स इन मेकिंग ए साइंटिस्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, उसने कैसे समस्या अपना समाधान किया, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। गिव द करेक्टर स्केट ऑफ द मंडेला, अरे ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। 14 नंबर चलते हैं, डच भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई वाद सुलेखा कॉल्ड भोली, यानी उसको सुलेखा क्यों भोली को बुलाती थी। डिस्क्रिप्टिव भाई एक्सपीरियंस ऑन द फर्स्ट डे एट स्कूल,
दोस्तों जितने हमने बताए सिर्फ इतना, लेकिन हर पाठ की मैं ज़रूर तुम्हें कहूँगी, हर पाठ की क्या करना है आपका, हिंदी में, यानी हिंदी में पढ़ के जाना, उसका हिंदी में पढ़ के जाना है। और अपने शब्दों में, जब अपने शब्दों में आप लिखेंगे तो टीचर आपको अगर 4 नंबर का है तो 3 नंबर जरूर देगा, जब अपने शब्दों लिखिए। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।